हम लोग जो है ना एक्सरसाइज की तरह 7.1 ना 722 ये नहीं पढ़ रहे तुम लोग। हाँ तो इसमें हम कल एक बना दिए थे, दूसरा हम बना दिए थे, दूसरा छोड़ दिए थे थोड़ा, मतलब पूरा बन गया थोड़ा सबका। नहीं बनाई, नहीं बनाई है, आंसर नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है अभी, तो मिलेगा। तुम लोग का बन गया, तुम लोग का बना, इन्हें बनाइए ठीक। तुम लोग नहीं बनाया, वाह तुम लोग नहीं, तुम लोग ऐसे नहीं, अमित रोहित, अच्छा ठीक है। अब हम दो बनाएंगे नहीं, तीन बनाएंगे। सुनना कोर्स तुम, वाह अरे ए बाबू यहाँ बनाया है 7 नंबर तक। तुम ये गलत बात है, कोशिश नहीं किया, कोशिश नहीं किया और दूसरा कोई किया तो फिर नहीं ये है वो है, ठीक है बोलो कि ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा हुआ इसका बनाया है, हम भी बनाएंगे सर, ये बात है। चलो अरे 3 में कह रहा है जाना कि आपके स्कूल में, ए बाबू ये सुन, आपके स्कूल में, किसके स्कूल में, आपके स्कूल में खेल कूद का क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने गए परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। पंक्तियां जो है कितना मीटर दूरी पर है, छोड़ करना है उसका, कोई गप नहीं करना है उससे। हाँ 1 मीटर दूरी पर जो है पंक्तियां बनाई गई है और AD के अनुदिश जो है परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमला जो है रखा गया है। ध्यान देना, इस तरह बनाया गया आयताकार, इस तरह से ऐसा बनाया है, अभी मार्कर से क्या हो गया, इस तरह बनाया गया है, ऐसे बनाया गया है, आ रहा है देखो तो। हाँ अब सुनना गौर से, यहाँ है ना, यहाँ पे 100 पंक्ति, कितना पंक्ति है रे, पंक्ति 10 है, क्लियर। हाँ नहीं आ रहा है यहाँ लोग, ठीक है आयताकार है, इसका नाम A कर दो, यहाँ नाम D कर दो, यहाँ नाम C कर दो, यहाँ नाम B कर दो, कर दिए। चलो इस तरह पंक्ति दिया हुआ 10 पंक्ति दिया हुआ, कितना पंक्ति है 10, ये पहला पंक्ति हुआ, दूसरा पंक्ति हुआ, ये तीसरा पंक्ति हुआ, चौथा पंक्ति हुआ, पांचवा पंक्ति हुआ, छठा पंक्ति हुआ, सातवां पंक्ति हुआ, आठवां पंक्ति हुआ, नौवां पंक्ति हुआ, एक और बढ़ा दें, अब यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत ध्यान रखो, यहाँ पे पंक्ति 1 है, ठीक है, ये 1 माना गया क्या, इधर पंक्ति है, क्या इधर है पंक्ति है, इधर क्या है पंक्ति है, इधर पंक्ति है, तो यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई दिक्कत रहेगी को। अच्छा है इधर ना, इधर जो है गमला रखा है, क्या रखा है यहाँ पे गमला, और 1 और 2 को नहीं, कम से कम 100 गमला रखा गया। अच्छा यहाँ से यहाँ दूरी कितना है रे, यहाँ से यहाँ दूरी कितना है 1 मीटर का, यहाँ कितना है 1 मीटर का, इधर यहाँ से यहाँ कितना है 1 मीटर का, यहाँ पे ये रखा हो गया, तो ध्यान यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4, इस तरह रखा गया गमला। यहाँ तो ये गमला है, ये गमला है, ये गमला है, ये गमला है, इसे रखा गया, ठीक है समझे ना, इस तरह दिया हुआ है। और क्या बोला है, जैसा कि आकृति 7.12 में दिखाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में, ये लड़की है, नाम है उसका क्या, निहारिका, निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में, कौन पंक्ति में रे, दूसरी पंक्ति में, और ध्यान देना पंक्ति किसमें लिया गया रे, एक्स में, पंक्ति कहाँ लिया गया है एक्स में, तो दूसरी पंक्ति बोल रहा है, तो पहला पॉइंट निकल रहा है क्या 2,
दूसरी पंक्ति में जो है एडी के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। ध्यान देना, मतलब ये हो गया हम डायरेक्ट पे हल कर रहे हैं, हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो हल क्या कर रहे हैं, सुना कोर्स यहाँ पे ध्यान देना। चूंकि निहारिका जो है, कौन है, निहारिका, निहारिका दूसरी पंक्ति, पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है और वहां क्या करती रहे, और वहां एक हरा झंडा, कौन जा रहे, हरा झंडा गाड़ देती है। इसीलिए हरे झंडे का अगर हम निर्देशांक बात करेंगे, निर्देशांक क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, पहला एक्स कौन है, 2 पंक्ति, दूसरा है अरे अच्छा, यहाँ क्या बोला है, एडी कितना है, 100 ना है, एडी कितना है 100, पूरा कितना है 100 दिखाते हैं, 100 गमला में 100 गमला है तो 100 मीटर हो जाएगा ये, तो एडी के यानी 100 का 1/4 यही ना होगा। अरे यहीं पे हम कहते हैं, यहाँ का है, हम क्या करते हैं यहाँ पे है ना, तो 2,100 गुना 1/4 काटेंगे इसको तो कितना 25, यानी क्या हो जाएगा रे, 2 कितना हो गया यहाँ पे 25, ये क्या हो गया, निर्धारण हो गया, नहीं हुआ क्या, हरे झंडे का निर्देशांक हुआ ना, ये हो गया हम लोग को। फिर अब प्रीति जो है 8वीं पंक्ति में दौड़ती है, क्या दौड़ती है, 8वीं पंक्ति में दौड़ती है और वहां एडी के जो है, एडी के बराबर जो है, फिर चूंकि प्रीति कौन है, प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है और वहां एक कौन रे, लाल झंडा गाड़ देते हैं। इसीलिए लाल झंडे का निर्देशांक बताओ क्या आ जाएगा, अरे मतलब पंक्ति 8 है तो 8 है यहाँ पे, कॉमा 100 का 1/5, ध्यान देना यहाँ पे एडी भी लिख तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करते हैं तो हम एडी लिखते हैं, एडी अच्छा रहेगा तुम लोगों को, क्या एक एडी है, क्या है एडी का 1/5 भाग, यानी 8 एडी कितना 100 गुना 1/5 काटेंगे 20, कितना करे 20। किसी को दिक्कत है बोलना बाबू, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हम क्या किए हम लोग, ये हम लोग हल डाइट कर रहे हैं, ठीक है, दिया लिखना बहुत लंबा क्वेश्चन ये है, दिया लिखना मुश्किल लग रहा था, इसमें ये लिख दिया, डायरेक्ट हल कर रहे हैं, जो बोला वो करके हम निशान याद कर लिए, निशान याद कर, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, वहां कर देती है क्या बोला यहाँ पे, कि यहाँ क्वेश्चन बोला कि हम लोग को कि वहां लाल झंडा गाड़ देती है
दोनों झंडों के बीच की दूरी, ये पूछता है ना, लिखेंगे क्या? हाँ, अभी नहीं होगा, जा ठीक, बता रहे पूरा आया, पूरा पूरा आया है। हाँ आया है। तुम लोग कौन विषय है? हाँ, विज्ञान। तुम्हें पढ़ेगी, छुट्टी लगेगी, क्या करेगी, पढ़ेगी, भींग जाएगा, भींग जाओगा। पढ़ेगी लोग। उड़म बराबर है ना, बंद करो उसको, बराबर को, बराबर जो है बराबर। देखो हाल यहाँ डाल लिख दिया ना, तो दिक्कत गया। हाल यहाँ डाल लिख दिए हैं। हाल यहाँ लिख दिए तो हो गया, हम हाल डाल अपना कर सकते हैं, ठीक है। हम लिख कर दिया हाल। अब क्या करना हम लोग को है, ध्यान देना, हो गया। अब हमको क्या बोला कि ये दोनों झंडा करा है ना, इसके बीच की दूरी क्या है, तो ध्यान देना, हम लाल झंडा मान लेते हैं क्या हम लोग, अरे 8वीं पंक्ति में यहाँ है, मान लो इसको, दूसरी पंक्ति में यहाँ मान लेते हैं, कितना है यहाँ मान लेते हैं, और 8वीं कहाँ है बाबू, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं ना रे। ये कितना हो गया, 2 कोमा कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया 8 कोमा कितना हो गया रे 20, है ना हुआ। इसका बीच दूरी पूछ रहा है ना। इसीलिए दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या बरे, अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होगा। अरे वो तो बोलो। हाँ, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अच्छा ये कौन सूत्र लिए हम लोग, यहाँ कोश में यहाँ पे कोश करते हैं, यहाँ पे दूरी सूत्र, कौन सूत्र है, दूरी सूत्र, ठीक है। x2 कितना है, पहले क्या निकाला, ये निकाला ना, ये x2 यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, तो क्या बरे 6 का 36 अब प्लस यहाँ कितना बरे 5 माइनस 25 कितना आ जाएगा रे, हाँ कितना आएगा 61 में। क्या कोई दिक्कत, अभी और क्वेश्चन में है, इसमें वो और क्वेश्चन यहाँ पे है, आगे बढ़ो ना, थोड़ा सा आया।
खटने दो ना। हो गया रे, हो गया। क्या जाना है? हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ भी एक और है, बोलता है कि अगर यदि रश्मि को, किसको, रश्मि को एक जो है क्या बोलते उसको, अपना झंडा, नीला झंडा, क्या है, नीला झंडा को गाड़ना है, कहाँ पे, इन दोनों रेखाओं के बीचों बीच, मतलब आधी में गाड़ना है, तो उसका जो है क्या मतलब कि कौन सा पंक्ति में होगा, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, तो उसको अपना कहाँ गाड़ेगा, कहाँ गाड़ेगा, कहाँ गाड़ेगा, अर्थात क्या हो गया, कौन सा पंक्ति में, कौन सा पंक्ति में, डैश को। हो गया रे, रे सुनना गौर से, अरे और सुनना है, और अरे चूंकि चूंकि रश्मि को नीला झंडा, नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा खंड के ठीक आधी में गाड़ना है, इसीलिए अरे इसीलिए अनुपात क्या वैसा रहता, तो क्या करे, 1:1 होगा ना, आदमी करना है, मजबूत हो गया यहाँ पे। चलो, इसीलिए नीला झंडा का निर्देशांक बराबर क्या करे, M1X2 प्लस, अच्छा कुछ नहीं मत है क्या, यहाँ पे X2 प्लस X1 बटे 2 प्लस Y2 प्लस Y1 बटे 2। क्यों ऐसा किया हम लोग, यहाँ लिख देना है, ज्यादा जल्दी यहाँ लिख देना है, क्या लिखना है यहाँ पे, चूंकि क्या रे मध्य बिंदु है, चूंकि नीला झंडा मध्य बिंदु में है ना रे, नीला झंडा कहाँ पे है, मध्य बिंदु में, इसलिए तो X2 कितना रहता, 8 प्लस कितना है, 2 बट्टे कितना हो गया, 2 कॉमा Y2 कितना, Y2 20 प्लस 25 बट्टे कितना, कितना रे, 10 बट्टे 2, और यहाँ कितना हो गया, 45 बट्टे 2, यानी कि 5 बट्टे कितना हो गया, 22.5, नहीं हो गया, यही तरह आंसर हो गया, इधर आंसर। अतः क्या हो गया, कहाँ करना होगा रे, अतः पांचवी पंक्ति में, कहाँ पे, पांचवी पंक्ति में कितना, 22.5 ना है, पांचवी पंक्ति में हो गया,
इसका आंसर क्या लिखा हुआ है? पांचवी हो गया, इतना यहाँ चले, ऐसे हो जाता तू देखो समझ जाएगा। यहाँ पे करना से इसीलिए यहाँ कर विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से आप कर दो तो। हो गया 3 नंबर। अब ले तो लगता है 4 नंबर। आएगा ना तो जी क्योंकि होता है वो पता नहीं चलता। अगर जी हो गया सबका आंसर क्या करवा स्पष्ट था आंसर इसका। आंसर में क्या दिया इसका बोलना। हो गया आता करिए था इसका इतना आता रश्मि को किसको रे रश्मि को अपना झंडा कितना रे 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर दूरी पर पढ़ेंगे 2 बार कितना है 8 3 बार पढ़ेंगे। अब आओ 4 नंबर। 9 है तो 12 3 बार में ज्यादा आ जाता 2 बार में कम आएगा 8 आया अगर 9 से कम आया तो हम 2 डालना है ना 8 कितना 9 बना दिए एक बचा कितना 6 एक बचा 6 ऊपर होता है। अरे 4 में कह रहा है बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंडों का जो है को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब विभाजित करने वाला बिंदु कौन सा है रे -1 और 6 नहीं देना है। -1 और 6 जो है क्या है वो विभाजित करने वाला बिंदु है। मिठाई को चल सुनना गौर से फिर क्या बोला यहाँ पे कि बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड यहाँ पे क्या दिया है क्या दिया हुआ है बिंदुओं -3 और 10 और 6 - 8 नहीं ना रे हाँ को जोड़ने वाले वाली 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 है क्या है अच्छा वाले कर दो वाले बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6
इतना इतना को जनरल रेखाखंड को बिंदु इतना विभाजित करती है, विभाजित करती है। तब हमें बताना है कि बिंदु एक अच्छो ऐसे करो ना, तो बताना है कि अनुपात बराबर क्या रे, अनुपात बराबर व्हाट है ना रे, यानी क्या हो गया M1 अनुपात M2 बराबर व्हाट, नहीं निकालना है। हम मान लेते हैं इसको, मान लिए क्या रे ए, मान लिए क्या, मान लिए ए, क्या मान लिए बी। यहाँ पे क्या -3 और 10, यहाँ क्या ले लेते हैं 6 - 8, यहाँ बिंदु ले लिया क्या हम लोग, यहाँ पे क्या ले लिया हम लोग, यहाँ पे सी मान लेते हैं। क्या है बताओ इसका, -1 और 6 है ना रे। ध्यान, हम फिर बोले हैं, हम कल बोलेगा क्या बोल चुके हैं, जो रेखाखंड को विभाजित करता है जो बिंदु, वो क्या होता है XY, क्या होता है XY, और जो जोड़ता है वो क्या होता है X1 Y1 X2 Y2, ये होता है। चलो हल करते हैं। अरे विभाजन सूत्र से, कौन सूत्र से, विभाजन सूत्र से XY बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2 है ना, कोमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे क्या रे M1 प्लस M2 नहीं होता है। भाई एक्स वाई कौन रे, -1 और 6 है ना, बराबर M1 कितना रे, M1 नहीं पता, M1 हमको नहीं पता, लेकिन X2 पता है ना रे, X2 कितना रे 6 प्लस M2 भी हमको नहीं पता है, लेकिन X1 पता है ना रे, कितना है -3 बट्टे कितना हो गया M1 हमको पता भी नहीं है और M2 भी हमको पता नहीं है। M1 तो पता नहीं है, Y1 तो पता है ना रे, Y2 कितना है -8 प्लस M2 पता नहीं है, लेकिन Y1 पता है ना 10 बट्टे कितना है M1 प्लस M2। देखो हमको करना क्या है, हमको M1 M2 ज्ञात करना है, क्या करना हमको। अरे महाजन ना सुनेगा कैसे, यहाँ पे तुम उठा के मांगे था घोड़े तू, हम क्या बोले यहाँ पे, हमको M1 M2 ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान, यहाँ भी M1 M2 है, यहाँ भी मान ज्ञात वाला है। ध्यान ना, जिसको ज्ञात करना है और अज्ञात, जो ज्ञात करना क्या अज्ञात होता है, तो अज्ञात और ज्ञात वहां लेंगे ना तो वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे क्या अज्ञात भी है और ज्ञात भी है, तो मान यहाँ पे निकलेगा, यहाँ भी क्या ज्ञात और अज्ञात मान निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, हमको M1 M2 निकालना है ना, तो तुम्हारा मान चाहे तुम X निर्देशांक लो चाहे Y निर्देशांक लो, तुम्हारा मान, मान अगर सर हम दोनों लेके चलेंगे, ले लो कोई दिक्कत नहीं, तुम लेगा ना तभी कोई दिक्कत नहीं। M1 M2 सेम आएगा तेरा, और अलग अलग नहीं करेगा तो फिर मान आएगा नहीं M1 का। हम क्या यहाँ कर देते हैं क्या, X निर्देशांक एवं Y निर्देशांक को अलग अलग करने पर, क्या करने पर है, अलग अलग करने पर, क्योंकि पता चला करने पर, क्योंकि इसलिए कि एक साथ ले चलेंगे ना तो फिर मान नहीं आएगा, क्या हमको चाहिए मान चाहिए वो ना M2, इसलिए तो अलग क्या क्या हो गया -1 एक्स वाला लेंगे, तो क्या -x वाला है -1 बराबर क्या हो गया M1, ऐसे को डायरेक्ट गुणा करो ना 6 गुना M1 अब प्लस माइनस है, माइनस क्या रे, डायरेक्ट करो 3 M2
टू बट्टे यहाँ क्या हो गया M1 प्लस M2। किसी दिक्कत है? कॉमा दिए सर y y कितना है 6 बराबर यहाँ यहाँ क्या हो गया -8M1 प्लस 10M2 बट्टे M1 प्लस M2। ये अब ध्यान यहाँ पे तुम दोनों को लेकर बनाओ तुम तब भी माना जाएगा, किसी एक को लेगा तभी बन जाएगा। तो हम क्या है इसको ले लें, इसको ले लें, जो सर आसान लगता है वो ले लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं। एक्स निर्देशांक को लेकर हल करने पर यहाँ जो हम लिख के इंडिकेट कर रहे हैं उसको, हम कौन निशान ले रहे हैं? ए बाबू हम यहाँ लिख के हल कर रहे हैं कि हम कौन निशान ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक्स निर्देशांक को लेकर हल करने पर, तो एक्स क्या यहाँ पे -1 बराबर क्या हो गया रे 6M1 अब माइनस क्या हो गया रे 3M2 बटे M1 प्लस M2 है ना। है देखो यहाँ पे क्या कोई कट रहा क्या? ऐसा नहीं करना, कोई M1 कट गया नहीं कटेगा, क्या है पद में है। हम क्या है यहाँ कोई उपाय नहीं है तो क्या करना, कोना को गुना करना पड़ेगा। हम इसको इधर भेज देते भाग में ना है गुना में आ जाएगा, तो क्या है -1 और गुना क्या जाएगा M1 प्लस M2 बराबर क्या हो जाएगा 6M1 और माइनस क्या 3M2। तो दिक्कत घुसा अंदर इसको, तो माइनस बोले -M1 और -M2 इस पर डाले हाँ डाले क्या नहीं अभी रहने दो बराबर 6M1 अब माइनस क्या होगा 3M2। ऐसा करते हैं M2 इधर देते हैं M1 इधर डालते हैं, तो -M1 अब माइनस 6M1 बराबर -3M2 आगे माइनस होना रे प्लस में जाएगा M2। किसी दिक्कत? हम क्या किए M1 ले लिए M2 इसे ले लिए। चलो यहाँ क्या हो गया था एक माइनस कितना रे -7M1 बराबर यहाँ कितना हो गया रे -2M2 मान जाएगा किसी को? अरे यहाँ -3 है प्लस 1 है ना तो घटेगा ना रे, तो -3 ना हो जाएगा 2 ना हो जाएगा यहाँ पे। हाँ अब यहाँ पे हमको M1 बटे M2 निकालना है, क्या निकालना हमको M1 बटे M2, तो M1 बटे M2 इसको इधर ला लो, तो इसको इधर भेज देते हैं, तो M1 है काट दो पहले काट दिए चिन्ह, तो M1 अब बटे क्या हो गया रे M2 बराबर अरे 2 बटे क्या हो गया रे 7 अतः रे अतः अनुपात बराबर क्या हो गया रे 2 अनुपात क्या हो गया रे 7। ठीक है उतार लो जे हमारा पूरा की बोले की दिक्कत बोलो क्या 7 हाँ यहाँ पर हाई हो माइनस में यो माइनस में पार्टी दो पार्टियों सेम है, M1 पार्टी ये भी M1 पार्टी ये भी है, चिन्ह भी सेम है जुटेगा, तो एगो M एगो M 6 गो M क्या गो M 7 को, तो M1 ना है दिए वही दिए मैं 7 दिए, यहाँ तो माइनस में ही प्लस में पार्टी सेम है चिन्ह अल्टर है घटेगा, तो 3 में 1 चला गया कितना हो जाएगा 2, तो माइनस में रहा -2M2। ये सब बात तो नहीं पूछना चाहिए सवाल पहले से आज अभी सवाल करते हैं, पूरा मैथ खत्म होने वाला है और ये बात अगर नहीं पता है शुरू से दिक्कत है। तो मान लिए सेम बनाइए, तुम जाने कैसे कि एक्स बनना है चेक करी थी वो स्कूल में। देख रहे बार थोड़ा सा कुछ सीख जाए। कहाँ है देखो क्वेश्चन लिखिए तुम
दिया है कर तो ऐसे लिखो, डायरेक्ट लिखो ना, डायरेक्ट लिखो कि हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है या हमें हल करना है, या हमें बताना है कि बिंदु इतना इतना, डायरेक्ट लिखो बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाले इतना बिंदु हरण को किस अनुपात में व्यक्त करता है, ये करो, ये लिखो, हमें ज्ञात करना है। होगा डायरेक्ट ले x1, डायरेक्ट ले x1 से होता है। अब दोनों का सूत्र भी इन लोग सब को लेट हर दिन कहाँ आता है, तो टाइम पता नहीं है तेरे को? इधर आइए, इधर पहले इधर आइए, उसके बाद हम जगह बना। क्या है विभाजन सूत्र का 2 प्रकार है, विभाजन सूत्र ओ मुआद में कब्जा में है, कमाल है। तू लोग हर दिन लेट कहाँ आती है, हर दिन क्या भी टाइम है ना, नहीं नेट बंद। कहाँ से आप? ये तो अभी का इधर, बाकी उन लोगों को 7 8 से 8 क्या बजे टाइम कितनी बारी क्या करते हो, पसंद होती है बोला ना, मुंह बोली है जबान है। बच्चा मानो के साथ आता है, सबसे लोग में जाएगा ना, तभी उनको भगा देते। देखो पानी भिजल लगा तो वैसे भिजा हुआ पूरा भिजा हुआ, देखो चेक करके देखो भिजल नहीं आएगा तो पानी वाला या तो कागज निकल जाए। पूरा भींगा हुआ है। अभी किसने बैठना इतने बैठे उतने में जितना है ना जगह वहीं बैठे ना, करो मैनेज। बात तो सही है, लेकिन 10th क्लास करना है, बाहर क्लास है। देखो सीरियसली है, आंतरिक विभाजन है, बाह्य विभाजन है, होता है, ध्यान रखना सब दोनों में सेम सूत्र है। प्लस में अंतर है, भाई मैं सब तो तुम एगो लिए है, एगो थोड़ी होता है।
हाँ, तो फिर यहाँ देखो अंतर में भी दोनों से लिया गया, एक्स वाई कॉमन लेकर के। ये कब लगेगा, ये कब लगेगा, देख लो पहले। यदि कोई बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को इतना अनुपात में अंदर की ओर, किधर, अंदर की ओर वाइज करता है, ये करता है इस तरह से। और इसका क्या होता है, यदि इतना इतना बिंदु जो है बाहर की तरफ वाइज करता है, बाहर की तरफ वाइज करता है, ये हो जाएगा। आपको माने के लिए है और वहाँ पे बाहर की ना एक्स वाला वो सर्व से किए हैं कि को माने दिए डायरेक्ट सूत्र में अलग कर दिए। तो सूत्र में कहाँ एक्स वाला कहाँ सूत्र होता है, अच्छा ये हम पूछ लेते हैं। जैसे हम इसको एक्स से वाई माने ना अभी अलग जो किए हैं, हाँ तो वैसे सर सीधा सूत्र में अलग कर दिए। तो हम एक्स वाई, अब हम एक्स यहाँ दिखाना पर विभाजन सूत्र में देखो विभाजन सूत्र क्या होता है, अरे विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र कुछ नहीं है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात नहीं होता ना, और इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए तो दो पद चाहिए हमको ना। किसी बिंदु निर्देशांक क्या होता है, दो पद में होता ही नहीं होता है, दो चाहिए हमको। विभाजन सूत्र में दो पद लेना पड़ेगा हमको ना, दोनों पद लेना पड़ेगा हमको, सिंगल पद लेने नहीं कर सकते हम लोग। विभाजन सूत्र सिंगल वही तो हम अलग अलग किए हैं, यहाँ लिखना पड़ा हमको, यहाँ पे दिखाना पड़ा हमको, नहीं होता नहीं है, ये दिखाना पड़ा हमको अलग अलग किए। ऐसे नंबर कटेगा मेरा, ध्यान देना। वहाँ कंडीशन कुछ दिया होगा, तुम देखना, ट्राई करना है, कंडीशन कुछ दिया होगा वहाँ पे, कृष्णा लाना है, ट्राई करना है, बता देंगे। हेलो क्या ना, डायरेक्ट अगर सिंगल बनाएंगे ना तो नंबर का चांस बनता है ना। अगर अलग अलग किया तो कुछ कंडीशन तो दिया हुआ होगा, तो यहाँ पे कोई किसने लाया करे, किसने को लाया है, कहाँ पे, ठीक हो गया, हो गया, ये उतार लिया, चलो आगे बढ़े। और तुम कौन ली, प्लस से बनाई है, प्लस से कौन सी बनाई है, प्लस से बनाई है, हाँ प्लस लेके बनाई है चोर। यहाँ पे तो कौन बारिश लिए, तो आंतरिक लिए बाहर लिए, मतलब आंतरिक विभाजन सूत्र और इसका सूत्र ना एक ही होता है, मतलब प्लस वाला नहीं होता है, और बाहर वाला में से हाँ दोनों सूत्र बोल सकते हैं। अंतर्विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र भी दोनों सूत्र ठीक है, लेकिन बुक खत्म हो जाएंगे तो, लेकिन ध्यान ऐसा नंबर कटेगा, ऐसा उम्मीद है नंबर कटेगा, ध्यान। चलो अरे आप 5 नंबर में आप 5 लगाओ। अरे 5 क्या बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए हाँ तो कैसे होगा ही, हमें तो उसमें किया ना पे सिंगल वाला किए हैं, तो सब कहते ना राशि हुआ है, तो नहीं ये बाहरी आंतरिक बोली है, तू सिंगल चले बनाया है ना, वो बोल रहे हैं, दिखा ना को बोल रहा हूँ। चलो हाँ है, वो 12th क्लास का है, 12th, हाँ 12th क्लास का है, तो हमें बोलते अरे 5 वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला खंड जो है एक्स अक्ष से विभाजित होता है। क्या बोला रहे यहाँ पे, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वही सेम क्वेश्चन है इसका, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें इतना और इतना को मिलाने वाला खंड जो है एक्स अक्ष से विभाजित होता है। याद हो रहे, रेखा जो है ये रेखा जो है यहाँ पे क्या है, ए मानो, इसको हम क्या मानते हैं, बी मानते हैं, और क्या बोलो क्या यहाँ पर कितना है, हाँ ए कितना है, 1 और 5, बी कितना है, बी कितना, बी -4 और 5, नहीं ना है। अरे क्या बोलता है कि ये दोनों बिंदुओं को जो मैंने रखा है ना, उसको जो है एक बिंदु यानी कि एक्स अक्ष, कौन अक्ष रे, एक्स अक्ष,
ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष। ये एक्स अक्ष, कौन अक्ष रे? एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है। ध्यान रखो, तो ये एक्स अक्ष जो है इसको किस अनुपात में व्यक्त करता है ये ज्ञात करना है। हम बोले होंगे, ध्यान, जब भी एक्स निर्देशांक लेंगे, जब भी एक्स किसी को कट करता है या एक्स पे बिंदु होता है ना, ये बिंदु है किसमें? एक्स में ना है, तो एक्स में होगा तो एक्स का मान क्या होगा रे? होगा, और वाई का मान क्या होगा? 0। नहीं होगा, एक्स का मान होगा और वाई का मान क्या होगा? 0 होगा एक्स अक्ष पर, क्योंकि बिंदु किस पर है? एक्स अक्ष पर है। हाँ चलो, दिया है, क्या दिया रे? बिंदुओं ए कितना है? 1 और -5 तथा बिंदु बी कितना है? -4 दिया है। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को एक्स अक्ष विभाजित करता है ना रे? एक्स अक्ष करता है, विभाजित करता है, तब हमें बताना है कि क्या बताना रे? क्या बताना है? अनुपात बराबर वाट ना रे? अनुपात बराबर वाट, यानी क्या हो गया रे? M1/M2 बराबर क्या हो गया? और चीज है क्या है? हाँ, किसान निर्देशांक। अच्छा, वो एक्स, जो एक्स है, अरे देना, ये बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। क्या मानते हैं लोग? सी। चूंकि बिंदु ए 1 - 5 तथा बी कितना है? 4 5। बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को एक्स अक्ष से विभाजित होता है। क्या होता है रे? एक्स अक्ष से विभाजित होता है, इसलिए इस बिंदु कौन बिंदु रे? हम यहाँ कर कोस करते हैं सी बिंदु। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा बताओ तो? बराबर क्या होगा? इसीलिए ऐसे करते हैं, इसलिए इस बिंदु का क्या करते हैं का वाई निर्देशांक क्या होगा रे? क्या होगा रे? 0। क्या होगा? अरे इसलिए इस बिंदु का एक्स वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0। वाई क्या आ जाएगा? 0। क्या एक्स अक्ष में कोई मान होगा, वाई में नहीं होगा। वाई में 0 मान लिया हम, और यहाँ हम कर लेते हैं तथा एक्स अक्ष
कि एक्स निर्देशांक तथा माना माना कि एक्स निर्देशांक क्या मान लेते रे रे हमें चूंकि बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से वैध होता है, इसीलिए इस बिंदु यानी सी बिंदु का जो वाई निशान क्या है 0 हो गया। अच्छा तथा माना कि एक्स निशान क्या मान लेते हैं रे, कुछ मान लेते हैं, के मान लो, क्या मान लिए के। उतारो 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 इसको, उतारो इसको, यहाँ कितना होगा तो के और क्या हो गया रे 0, के और क्या हो गया 0। इसीलिए सी बिंदु का निर्देशांक क्या करे के और 0 वन रे। अरे अब कौन सूत्र से रे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या यहाँ पे, क्या यहाँ पे होगा एक्स वाई बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m2 y1 प्लस x m1 y2 प्लस m2 क्या रे बोलना रे y1 प्लस m1 प्लस m2 उधर क्या करे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और ये क्या हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। चलो निर्धारण क्या से बोलते रहे, क्या निर्धारण है ऐसे रे के और 0 बराबर m1 कितना m1 नहीं पता, x2 कितना है x2 -4 प्लस m2 नहीं पता, x कितना x1 कितना है 1 बटे m1 प्लस m2 कोमा यहाँ कितना है रे, यहाँ बोलो m1 नहीं पता है और y2 बोलो 5 प्लस m2 नहीं पता है y1 बोलो -5 बटे m1 प्लस m2। देखो यहाँ पे हम क्या बोले, यहाँ पे दोनों अलग कर लेंगे, दोनों अलग कर लेंगे, अलग करेंगे। यहाँ पे के है ये भी अज्ञात है तो हम लेते 0 लेते हैं, क्या होते हैं 0, दोनों अलग कर मान आएगा लेकिन ये अज्ञात है नहीं आएगा मान इसका, हम 0 ले लेते हैं हम दोनों निर्देशांक को अलग कर y निर्देशांक को लेकर चलने पर हल करने पर चलो क्या है, दोनों निर्देशांक को अलग कर y निर्देशांक को लेकर हल करने पर जानना y निर्देशांक क्या है 0 बराबर क्या है बताओ m1 बोले m1 गुना क्या है 5 प्लस m2 गुना क्या है -5 अब बटे क्या है m1 प्लस m2 है ना है। चलो उतारो उतारो ले रहा है नहीं छोड़ देंगे, मौसम खराब है। ठीक है रे
मिजाज को तो रे ये जीरो है ना रे, इसको भेजेंगे क्या, गुना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये, यानी जीरो गुना क्या m1 प्लस क्या हो जाएगा रे m2 बराबर क्या हो जाएगा पे 5m1 माइनस 5m2, ये हो गया जीरो, क्या हो गया जीरो, तो 5 यहाँ क्या हो गया m1 माइनस 5 क्या हो गया रे m2, इसको समझ कर लो, इसको इधर ले देते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे -5m1 बराबर क्या हो जाएगा -5m2, 5 5 खत्म, अब 5 5 खत्म, इसको इधर लाओ, इसको रे m1 बराबर m2 हो गया, इसको इधर लाओ, तो m1 बटे क्या हो गया रे m2, यहाँ कुछ नहीं, एक बचा ना रे, नहीं कुछ तो 1, अतः अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 1:1। यहाँ पे मानना क्या समीकरण फर्स्ट, यहाँ क्या मानना है फर्स्ट, वहीं से हल कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट मानना, यहाँ पे काहे फर्स्ट मानेंगे, अगला कार्यक्रम के लिए जरूरी है, अगला कार्यक्रम के लिए क्या है ये जरूरी, जब फर्स्ट मान लेते हैं। अब निर्देशांक इसका निर्धारण सी का ना रे बिंदु बिंदु सी का ओ नहीं होना चलेगा, हटा इसको, नहीं मानेंगे, काट दो, मैं छोड़ दे, मतलब ऐसे ऐसे ना, अगर मानेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत झमेला है। अरे बिंदु सी का निशान क्या हो जाएगा, क्या होता है m1 x2 प्लस क्या रे m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे क्या हो गया m1 प्लस m2, नहीं मारे कौन सा सूत्र है, विभाजन सूत्र से, कहाँ से रे विभाजन सूत्र से, चलो m1 1 है गुना x2 कितना, देखो तो कितना x2 रे -4 प्लस 1 गुना x कितना रे 1 बटे 1 प्लस 1, m1 कितना m1 1 गुना y2 कितना y2 4 प्लस 5 प्लस 1 गुना क्या -5 बटे क्या 1 प्लस 1, -4 प्लस 1 बटे कितना हो गया 2, यहाँ कितना हो गया रे कितना हो रे 5 -5 बटे क्या 2 बराबर, यहाँ कितना हो गया -3 बटे 2, यहाँ कितना हो गया 0। अगर यहाँ फास्ट ले मानते तभी हो जाता, वहां से हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लेते यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते क्या फास्ट में एक्स लेने पर तब भी हो जाता, तभी तो करना पड़ता।
हाँ कौन लोग? हाँ वो लोग घर जाकर मटन मटन खाएगा। मटन खाएगा रे? अगर किसी दिक्कत है बोलो बाबू। हाँ क्या हुआ? अभी हिंदी में गलत हुआ है मतलब निकालेंगे। क्या करना है? अरे एक्स एक टाइम एक्स में एगो अज्ञात में है इसने लिए है, कैसे ले लेगा? एक्स में कैसे बन जाएगा रे? अज्ञात में है, जहां हमको सरल वहां लेंगे रे। अब वो एक्स लेके बनाएंगे, फिर फर्स्ट मानेंगे, फिर वाई को लेंगे, फिर हल करेंगे, फिर एक्स में पुट करेंगे। ये लब उतना अगर लंबा करने के जाएगा। ए बाल को छिला देंगे तो ना। अगर मेरा मोबाइल गिर गया तो हो गया। नहीं तो यहाँ बत्ती है, आराम से बाहर जाओ चले बिठा इसको। नहीं हुआ अब तक? देखो हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है बस। यहाँ पे तो जो कर लिया यहाँ पे। हम यहाँ फर्स्ट टाइम आते रहे, यहाँ पे के पता नहीं था हमको, के निकाल लेते वहां से आराम से। हमको पता नहीं हमको हो गया हमको, इसीलिए मिठास को मिठास को चलो 6 में आओ 6 में रे। बन जाएगा जो छो दिखा वो बाकी तो बन गया था, बाकी सब बन गया था, खाली 6 में दिक्कत है इसको। चलो ठीक। यदि यदि बिंदु इतना इतना और इतना इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स वाई का मान क्या करने बोलता है? देखो दिया हुआ है क्या दिया हुआ रे? दिया है 6 नंबर में दिया है क्या दिया हुआ रे? दिया हुआ ये है कि बिंदु कितना बोल दो? 1 2 4 वाई दिया है बिंदु इतना इतना एक्स 6 तथा 3 5। देखो दिया है बिंदु इतना 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 और इतना एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। क्या रे? समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। तब x बराबर व्हाट एंड y बराबर व्हाट। क्या हुआ रे? गलती कर दी है, मिटा दिए। कौन मिटा दिए? बोले तो रुकिए सर ना उससे आज उतार लेना। अच्छा कोई विद्यार्थी क्लास 10 का ईमानदारी से खड़ा हो, क्लास 10 का सब तो 10 का है, खड़ा होना ईमानदारी से और ये बताना हमको कि समांतर चतुर्भुज का कोई विशेषता याद है किसी को? गुण याद है किसी को? हाँ अगर याद है खड़ा हो बोलो। कोई को बोलो। चलो बढ़िया बात है, विक्रम बराबर ने ठीक है, बैठ जाओ। और को बोलो। ठीक है बढ़िया बात है। और कोई बोलो, बढ़िया। और को बोलो। राइट तुम सही बोली। और देख अरे बोल लेते तो भैया, देख के भी लगता है कि नंबर भी है।
आकृति सामने बना दी है तब भी बोलता है कि इसका प्रत्येक गुना मेरी। अरे कोई और बोलो, लेकिन जिसका काम करेंगे हम यहाँ पे उसका कोई नहीं बोला है। कोई बोलो, रितेश, विशाल। अरे सब बोला, विक्रम बराबर नहीं होता है, आमने से मुझे बराबर होता है। और कोई है बोले? मतलब जो तेरा मन में था वो बोल दिया और नहीं है, मेरे मन में है। व्यागर नहीं बोलना है, ठीक। अरे हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। एक दूसरे को, हाँ, समद्वि समझता है, समद्वि समझता है। समद्वि मतलब ये होता है ये और ये क्या होगा, बराबर। हाई हाई क्या होगा रे, बराबर होगा ना। ध्यान यहाँ पे, जब ये और ये बराबर है, इसका मतलब ये है कि एसी को, सॉरी, एसी विकर्ण को बीडी जो है बिंदु ओ पर विभाजित करता है ना, लेकिन है ना सम बराबर यानी समद्विभाजित करता है ना, इसीलिए बिंदु ओ जो है एसी का क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है? एडी बीडी को एसी विकर्ण बिंदु ओ पर समद्विभाजित करता है, इसीलिए बीडी का ओ क्या है, मध्य बिंदु। हाँ, हो गया, हो गया रे। हमको एक्स और वाई ज्ञात करना है ना रे, हमको एक्स और वाई ज्ञात करना है। हाँ, कम में मारना, ठंडा है। एक सप्ताह हो जा रहा है। क्या? नहीं, ठंडा है, छोड़ दो। हो गया। तुरंत आगे आ गया। मिट्टी के मटका के अंदर पानी ठंडा रहता है। तो सुनो, कॉन्सेप्ट क्या इसका है, ये 4 दिया हुआ है, हमको एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तुमको जैसा जो विधि आता है तुम ज्ञात कर लो, चल जाएगा। देखो अच्छी है यहाँ पे, क्या ये और ये दूरी सूत्र लेंगे ना, ये और ये दूरी सूत्र लेंगे, और ये दोनों क्या बराबर होगा। ऐसे भी कोशिश करना होगा तो कर सकता है तुम, ये और ये क्या बराबर है, ऐसे भी तुम कर सकता है। लेकिन हम सिंपल का यूज कर लेंगे। हम जानते हैं चूंकि समांतर किसी भी रहे, किसी समांतर चतुर्भुज किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में, किसमें रे, आपस में समद्विभाजित, क्या रे, समद्विभाजित, आपस में, परस्पर आपस में, क्या विकर्ण, परस्पर कर दो, परस्पर आपस में समद्विभाजित करता है। इसीलिए सुना कर वे क्या बोले, किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर आपस में क्या करता है रे, इसीलिए एसी विकर्ण को बीडी विकर्ण ओ पर क्या करता है रे, समद्विभाजित, क्या करता है, समद्विभाजित। एसी विकर्ण ऐसे करो, एसी विकर्ण, हाँ, बीडी बरसात में कपड़े भीगे को बिंदु ओ पर समद्विभाजित
करते। इसीलिए AC का ओ क्या है रे? बिंदु ओ क्या है? बताओ जल्दी बोलो। हाँ लिख लो, लिख लिया। साथ साथ मतलब चेंज करेंगे कुछ हो। चलो ठीक है, सिंगल कर देना। AC का बिंदु O क्या है रे? मध्य बिंदु। क्या है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु है। इसीलिए मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से क्या होता है रे? XY बराबर X2, कैसे करते हैं? हाँ X हो गया भैया मध्य बिंदु है ना? किसका है रे? कौन इसको दिखाना? अरे इंडिकेट एक बार ना भैया पक्का पक्की हम लोग पढ़ना है। 16 आया तो 16 कितना भरना है? अच्छा रे, ये ले रहे हैं, किसे ले रहे हैं? किसके लिए रे? मध्य बिंदु है लेकिन है ना AC रेखा। किसके लिए? AC रेखा। भैया को किसका है ना? ओ कौन रेखा लिए रे? रेखा कौन लिए? 16 आया AC पढ़ोगे। BD। पक्का 5 पढ़ोगे तो देखिए पक्का 5 सेंटेंस क्या बनता है रे? AC BD को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। पक्का वाले देखो 16 याद रखिए 16 5 बार में 15 आता है, 4 बार में 16 जाना है। 5 या 15 मतलब यहाँ 3 आएगा, 15 से काटेंगे 15 और सेंटेंस बनता कहाँ है यहाँ पे? किस चीज अंदर जाते? और यहाँ AC रेखा, AC विकर्ण, AC अरे AC विकर्ण को BD विकर्ण बिंदु O पर तथा BD विकर्ण को AC आ गया रे पेज नंबर ऐसा नहीं। अब बड़ा सेंटेंस क्या है? चूंकि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर आपस में जो है समद्विभाजित करता है। ये और यहाँ ये क्या है? और यहाँ मतलब क्या? इस आकृति में जो है यहाँ AC विकर्ण को, किसको? AC विकर्ण को BD विकर्ण बिंदु O पर तथा BD विकर्ण को AC विकर्ण बिंदु O पर क्या करता है? समझाया करता है। इसलिए AC तथा BD का बिंदु O क्या है रे? बिंदु O क्या है रे? मध्य बिंदु। क्या है? मध्य बिंदु है। अब लोग आएंगे, इसीलिए विभाजन सूत्र से अब लो तो अब उतारो। अब सही है। हाँ
हाँ लो सही दे पड़ा इसी को। रहने दो रहने दो। अरे तुम लोग अपना काम करना हो गया चलेगा आधे साथ नॉन स्टॉप क्लास। घर से बना के लाइएगा। चलिए टास्क लीजिए घर से। बारिश होने वाला है, बहुत ज्यादा आंधी आ रहा है। बोलिए मुल्ला कटेगा उसका। विभाजन सूत्र से क्या कह रहे हैं एक्स वाई बराबर यहाँ से देखो ना इधर। आई अरे तो यहाँ पे एक्स हो गया यहाँ पे वाई हो गया बराबर। यहाँ बोल रहे क्या होगा नेक्स्ट बोल रहे यहाँ लिख दिया यहाँ लिख दिया एसी रेखा के लिए यहाँ लिख दिया एसी रेखा के लिए एसी रेखा के लिए तो क्या होगा एक्स टू एक्स। अच्छा यहाँ भी एक्स से माने है ना यहाँ भी एक्स फंस जाएगा फिर। हाँ वहां पे दिया हुआ है इसका इसका ना इसका ऐसा कर लेते हैं इसको हम ऐसे मान लेते हैं इसको ए मान लो इसको बी मान लो यहाँ पे A1 इसको B1 मान लो। अरे वो लड़का कहाँ गया रे बाबू दिखा। अरे अच्छा x2 क्या बता दे x2 x प्लस x1 1 अब बटे क्या होगा 2। अच्छा y2 कितना है y2 अब प्लस x y1 क्या करे a कमा बी बराबर क्या करे 3/2 यहाँ क्या करे बोलो ओ 3 नहीं हुआ रे x प्लस 1/2 हुआ और यहाँ पे 8/। श्री गणेश अमरूद लीची काट दिएगा इसको हमने यहाँ पे क्या हो गया रे x प्लस 1/2 और 4 क्या हुआ रे इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं क्या मान लेते हैं फर्स्ट एंड और इसको केएल मान लो केएल मान लिए इसको हम प्रिय मनी प्रिय मनी क्या लिखना कुशाल पूर्वक। अच्छा यहाँ भी सेम हो गया रे x2 प्लस x1/2 कोमा y2 प्लस y1 बटे क्या 2 ये किसके लिए रे कौन रेखा के लिए बीडी के लिए बीडी रेखा या बीडी विकर्ण के लिए
बीटी विकर्ण के लिए यहाँ पे 14 काटिएगा और यहाँ अरे ठीक है। कितना कर दो, कितना है x2 3 की 4 ओ बीटी माना है, चलेगा। आपको लोग को कितना है 3 आप प्लस कितना है 4 बटे बोलो बोलो कोई 2 और y2 कितना y2 5 प्लस क्या होगा k l 7 बटे 2 और यहाँ पे 5 प्लस y बटे लगाओगे कि जी सर यहाँ भी भिन्न आया, यहाँ भी भिन्न आया, अब क्या करेंगे, क्या होगा इससे? अच्छा लिख ना करते हैं, लिखो, लिख लिया क्या? देखो मत लूंगा, सुना दिए, लिखना भी उसे बच्चे को याद नहीं। दोनों वर्षा क्या बसाई, वो वर्षा क्या बसाया, वर्षा क्या बरसाया वो, और वो क्या नाम उसका, सपना बरसाई, क्या नाम है, सपना, हो गया। चार कहाँ से लाए? पाँच में? ये तो कहाँ लगा है? इसको तो नहीं लगा है। इसको चाहे हमारे इसी होता। हो गया, मिटा दे इसको, है बोला मिटा दे, बोलेगा ना, कसम खेले, चलो, चूंकि अरे दोनों विकर्ण का या दोनों विकर्ण के लिए, दोनों विकर्ण के लिए बिंदु O दोनों विकर्ण के लिए बिंदु O ही है, O ही क्या है, मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु, O ही क्या है, मध्य बिंदु है, क्या रे, मध्य बिंदु है, इसीलिए निर्देशांक भी बराबर होगा ना, अरे तो हम क्या लिखे सुना गौर से, सुना क्या लिखा, चूंकि दोनों विकर्ण के लिए बिंदु O ही क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए निर्देशांक क्या होगा, बराबर, निर्देशांक क्या होगा, बराबर, इसीलिए A बराबर क्या रे, K, या ए बी बराबर क्या रे, के एल, होगा ना, चलो ध्यान ना, ए बी कितना रे, ए वन कितना रे, एक्स प्लस 1 बटे 2 कोमा 4 बराबर क्या लिखा है, 7 बटे 2 कोमा कितना रे, 5 प्लस वाई बटे 2, कहाँ से रे समीकरण फर्स्ट टाइम, इससे गुना करो सबको, फिर इससे काटो, फिर इससे गुना करो। गुना है जी, एक्स 5 से सबको गुना किए, निर्देशांक फिर नीचे का टर्म का निशान लगा के 4 एवं सबको गुना करते वाई निर्देशांक को अलग करने पर, अलग करने पर, अरे लिखे यहाँ पे क्या, अब एक्स निर्देशांक एवं वाई निर्देशांक को अलग अलग करने पर,
तो x वाला ही ना है, तो x प्लस 1/2 और 7/2 बराबर क्या है, बराबर 7/2। और क्या रे, यहाँ क्या हो गया, 4 बराबर क्या हो गया यहाँ पे 5 प्लस y बटे कितना है 2, है ना रे, 2 खत्म, 2 खत्म। तो x प्लस 1 बराबर 7, x बराबर क्या है 7 माइनस 1, x बराबर 6। यहाँ क्या गुना करो, 8 बराबर क्या है 5 प्लस y, तो 8 माइनस 5 बराबर y, बढ़ाएंगे 3। सही आंसर, अरे सही आंसर, अरे सही आंसर, सही अन्य है तो मानना सही है। ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। हो गया, अब ज्योतिष सब बन जाएगा, छोट बना दिए हैं, बन गया ना। अब ये 7 8 9 10 ज्योतिष, ये बोलिए सर सब क्या ना था, जो की ज्योति ना, वही बोले ज्योति बोल रहे हैं। अरे 7 8 9 10 इसको कल ना, इसको कल जो इसको है दादा कर देंगे इसको। हाँ तब हो जाएगा मैथ अध्याय 10 में। ओ 3 वो भी है, आज हो जाएगा, कल ना 2 दिन लग जाएगा। तो नमस्कार भाई, आप बहुत शाम हो जाएगा, अरे बंद करो।